बधाई आपको। नरेंद्र मोदी की संगनाथ रैली को लेकर जिस तरह भाजपा उत्साहित थी, आज परेड मैदान में भीड़ को देखकर, परेड मैदान में नरेंद्र मोदी के भाषण को देखकर आज वो सब चीजें दिखाई दी, वो सब जो एक मुद्दा लेकर चल रही थी भाजपा, वो सब उनके भाषण में दिखाई दिया। सीधे बात करते हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी से। निशंक जी, जिस तरह का आप दावा कर रहे थे भाजपा, कितना उसमें सफल रहे? वो तो आपने देख लिया, और सफल ही नहीं, बहुत आशातीत हुआ है ये तो, कि जिस तरीके से लोगों में जुनून था मोदी जी को देखने का, मोदी जी को सुनने का। सुबह 8 बजे से यहाँ लोग बैठे हुए थे जब हम सुबह आए, और ये 3 बजे तक कोई टस से मस नहीं हुआ। लाखों लाखों लोग, उत्तराखंड की जनता ने ये मोदी जी को आश्वस्त कर दिया कि हम आपके साथ हैं और आपके 5 की 5 सीटों को हम उत्तराखंड से आपको देंगे। मोदी जी के मन में जो यहाँ के प्रति चिंता है, यहाँ के प्रति लगाव है, हिमालय के प्रति उनकी अगाध श्रद्धा और लगाव है, यह हम लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि मोदी जी का लगभग पूरा का पूरा भाषण उत्तराखंड पर केंद्रित है। शायद किसी राष्ट्रीय नेता ने पहली बार, और वो भी भारत के प्रधानमंत्री के प्रत्याशी और जो गुजरात के मुख्यमंत्री हों, उन्होंने टोटली अपना भाषण उत्तराखंड पर केंद्रित किया। ये छोटी बात नहीं। हाँ, उनके जो भाषण थे, भाषण बता दो, जड़ी बूटी के वो उन्होंने कहा कि उत्तराखंड आगे नहीं बढ़ पाया, सैनिक स्कूल नहीं है, इसके लिए क्या भाजपा भी जिम्मेदार नहीं है? 6-7 साल आप लोगों ने भी राज किया। हाँ, नहीं, वो इस बात को जानते हैं कि जड़ी बूटी प्रदेश बनाया हमने, हमें ने तो शुरुआत की थी, इन्होंने तो उसको बंद कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि जो काम हमने शुरू किए, इन्होंने ताले लगाने शुरू किए। तो चाहे जड़ी बूटी का, हमने जड़ी बूटी प्रदेश बनाया, आयुर्वेद प्रदेश बनाया, हमने बहुत तेजी से बढ़ाया उसको, हमने पर्यटन प्रदेश बनाया। तो चाहे वो भारत की संस्कृति का प्राण है उत्तराखंड, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल को आप देखेंगे तो उसकी शिखर तक पहुंचाने की, इसीलिए हमने विजन 2020 किया था कि 2020 में हम इस प्रदेश को देश के एक शिखर राज्य के रूप में प्रस्तुत करेंगे। लेकिन इसीलिए कांग्रेस की सरकार से उनको दुख है कि इस सरकार ने आपदा में भी राजनीति की है, वो ठीक नहीं है। निशंक जी, आपको भी याद होगा 2009 में एक बार मोदी जी आए थे, आज आए हैं, 2009 में चुनाव से पहले आए थे। कितना बदलाव रहा, कितना प्रभाव पड़ा, कितना चेंज देखोगे? क्योंकि 2009 में आप 5-0 से हार गए थे, अब कितना प्रभाव रहेगा? आपने तो देखा ही, हम 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया। और अभी इधर देखिएगा, लोकसभा में हम तो एक परिस्थितियाँ थी जो भी रहा उस समय, लेकिन लोगों ने इस बात को महसूस किया। जिस तरीके से राजस्थान में लोगों ने एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को दिया, वही स्थिति उत्तराखंड के अंदर होगी। लोग सिसक रहे हैं, लोग छटपटा रहे हैं, लोग परेशान हैं। और देखिए 5 की 5 सीटें एक तरफा भारतीय जनता पार्टी। अंतिम सवाल, कितनी भीड़ थी, कितना वोट में तब्दील हो पाएगी भीड़? देखिए, वोट तो लोग दे चुके हैं, आने वाले चुनाव, पंचायत चुनाव भी है, लोकसभा उसी चुनाव की बात भी है। मैं कर रहा हूँ। वोट लोगों ने मन से दे दिया। नरेंद्र मोदी को देश का व्यक्ति प्रधानमंत्री चाहता है, उत्तराखंड का तो बच्चा भी चाहता है, उसने वोट दे दिया। अब तो जिस समय उसको तिथि आएगी और वो लाइन में विधिवत ठप्पा लगाएगा, केवल उतना ही बाकी रह गया, बाकी वोट दे चुका। मगर एक बात नरेंद्र मोदी जी जरूर कह गए कि परिवर्तन हम करते रहे, 7 साल में 5 मुख्यमंत्री हमने दिए, उस दर्द को तो आप भी मानोगे? नहीं, वो उस बात में जो उन्होंने कहा, उन्होंने उस परिप्रेक्ष्य में उस बात को कहा कि अस्थिरता भी ठीक नहीं है। तो वो उनका अपना विजन है कि स्थिरता होती है तो काम बढ़ता है। और उत्तराखंड के लोगों से उन्होंने अपील की कि यदि एक सरकार अच्छा काम कर रही थी तो उसको और व्यवस्थित करना चाहिए था। इस सरकार को देख रहे हैं ना क्या दशा है। अब मानो आपके मन में आप पीड़ा है, फिर परिवर्तन करेंगे, तो इसलिए उन्होंने इस संदर्भ में इस बात को कहा होगा। ठीक है, धन्यवाद। निशंक जी ने अभी कहा कि इस प्रभाव रहेगा, नरेंद्र मोदी जी की इस रैली का भी प्रभाव रहेगा, उनके हर भाषण का प्रभाव रहेगा। और किसी राष्ट्रीय नेता ने पहली बार उत्तराखंड के इस दर्द को इतने करीब से देखा है। अब देखते हैं कि इस प्रभाव आगे कितना रहता है। हर्षमणि के साथ वसीम ज़ैदी, नेटवर्क 10, देहरादून।